जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के प्रस्तुत हो रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है गुरु गुड़ ही रहे चेला चीनी बन गए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम है भोला। तो चलिए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। एक गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी थी और उसका एक 8 वर्ष का बालक था जिसका नाम भोला था। भोला के पिता का देहांत जो है तो 4 साल पहले हो गया था और जो माँ थी वो किसी तरह से मजदूरी करके भोला को जो है खिलाती पिलाती थी, उसका पालन पोषण करती थी। भोला वैसे तो बहुत ही नाम के अनुसार ही भोला था, लेकिन उसका पेट जल्दी भरता नहीं था। जैसे मतलब उस बच्चे को जो है बहुत सा भोजन चाहता था, लेकिन भोजन कहाँ से आता? जब माँ जो है मजदूरी कर रही है तो कहाँ से लेकर के आती? और ऐसे कुछ दिन बीतते बीतते वो 8 वर्ष का बालक हो गया। कुछ दिन पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी माँ एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गई और घर में तो कुछ था नहीं। जो 1-2 बर्तन थे वो सब भी जो है बिक गए और एक दिन जो है भगवान का वज्र जो है भोला के ऊपर टूट पड़ा। कहने को तो भोला इस दुनिया में अकेला था, क्योंकि ब्राह्मणी जो थी उसकी माँ वो सब लोग को सिधार गई थी। उस बीमारी की वजह ने उसको इतना ज़्यादा जो है पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया। अंत में वो विधवा ब्राह्मणी स्वर्गवासी हो गई। अब भोला के ऊपर मानो वज्रपात हो गया। न सिर पे छत ही थी, न घर में खाने के लिए कुछ था। वो बेचारा एक दिन रोता रोता गांव छोड़ करके कहीं निकल गया। रोता हुआ चला जा रहा था, तभी जो है रास्ते में एक साधु जी जा रहे थे। साधु जी ने जब उस बालक को रोते हुए देखा तो बुलाकर पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है और तुम्हारा नाम क्या है? तो रोते हुए इस बच्चे ने बताया कि साधु बाबा, मेरा नाम भोला है और मुझे पहले तो बहुत तेज़ से भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैंने आज 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये सुन कर के साधु बाबा को उस बच्चे पे दया आ गई और उन्होंने जो उनके पास जो भी फल था वो उस बच्चे को खाने को दे दिया। और भोला बैठ करके जल्दी जल्दी सारे फलों को खा गया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। जब भोला ने सब खा लिया और थोड़ा आराम से बैठा, तब पूछा साधु बाबा ने कि बेटा आप ये बताओ कि आप कहाँ से हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उस बच्चे ने बताया कि साधु बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था और मेरी माता थी जो कि अभी तुरंत थोड़े दिन पहले उनका भी स्वर्गवास हो गया है। मैं अब इस दुनिया में एकदम अकेला हूँ। मेरे सिर पे न छत है, न मेरा कोई अपना इस जगत में है। ये सुनकर के साधु बाबा को जो है बहुत ही दया आई उस बच्चे पे और उन्होंने कहा कि ठीक है भोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपने गुरुजी के पास लेकर के चलता हूँ। और साधु बाबा ने उस बच्चे को लिया, भोला को, और अपने साथ अपने मठ पे ले गए। मठ पे जो है लोगों ने देखा, अरे साधु बाबा से पूछा, अरे ये कौन सा इतना छोटा बच्चा कहाँ से लेके आए हो? तो साधु बाबा ने कहा कि ऐसा है कि बेचारा बहुत दुखी आ रहा है, इसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में और ये अब हम लोग के मठ में ही रहेगा। तो महंत जी ने देखा, कहा ठीक है, इस बच्चे का खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए और इसको एक छोटी सी कोठरी दे दिया जाए, उसी में ये रहे और जो आश्रम की गऊएं हैं उनको लेकर के जंगल में जाके चरा लिया करेगा और आ करके जो है अपना भोजन पानी यहाँ पे मिल ही जाएगा इसको। अब इस तरह से जो है भोला का तो खाना पीना रहने का भगवान ने इंतज़ाम कर दिया।
अब भोला क्या करता था, रोज़ सवेरे उठता था, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी जो भी मिलता था खा करके अपना गौओं को लेके चला जाता था वन में, और वहाँ पे जा कर के उनको दिन भर चराता था। तो साथ में जो आश्रम के साधु लोग थे वो उसके निमित्त कुछ न कुछ भोजन उसके साथ बांध देते थे, तो अपना ले के जाता था, वन में खाता था। भगवान को साधु जी ने ये भी बताया था कि जो भी तुम खाया करो भगवान कृष्ण को भोग लगा दिया करो। तो बच्चा ही वो जाता था, अपना कहता था आओ कान्हा आकर के खा लो, और इसके बाद अपना खा लेता था। अब एक दिन क्या हुआ कि ऐसे करते करते कभी कभी वो बच्चा भूल भी जाता था। भोला जो है कभी कभी भोग लगाना भी भूल जाता था। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए और 15वें दिन एकादशी थी। अब सुबह से जो है पूरा घर, पूरे आश्रम में जो है साफ़ सफाई हर चीज़ हो रही है। सारे लोग दौड़ दौड़ के साफ़ सुथरा कर रहे हैं, फूलों से सजाया जा रहा है आश्रम को। तो भोला ने कौतूहलवश पूछा कि अरे आज कुछ है क्या? तो साधुओं ने कहा कि हाँ आज जो है एकादशी है। तो कहा एकादशी क्या होती है? कहा एकादशी के दिन जो है हम अपने कृष्ण भगवान की, अपने विष्णु की पूजा करते हैं और आज के दिन भोजन नहीं बनता है। अब तो बेचारा सा भोला जो है एकदम परेशान हो गया। कहे जब भोजन नहीं बनता तो मैं खाऊंगा क्या? कहे ऐसा है कि तुम ऐसा करो कि गौएं चराने जाना, तो तुमको हम लोग आटा दे देंगे, वहाँ पे तुम अपना भोजन बना के खा लेना। तो भोला बहुत खुश हुआ, कहा ठीक है। अब आश्रम में तो भोजन बनना नहीं था। अब क्या हुआ कि साधुओं ने क्या किया कि भोला जी को जो है 1 पाव आटा दे दिया और सख्त हिदायत दी महंत जी ने, जो उनके गुरु जी थे, कि देखो भोला आज के दिन जो भी तुम भोजन बनाओगे उसको जो है पहले कृष्ण, कान्हा, जिसे तुम कान्हा कहते हो, उनको समर्पित करके उनको भोग लगाने के बाद ही तुम उसका जो है खाना। भोला ने कहा ठीक है स्वामी जी, गुरु जी, मैं ये कर लूँगा। इसके बाद वो तो बहुत खुश था कि चलो आज जो है यहाँ तो मिलेगा नहीं भोजन, मैं अपना इतना सारा भोजन खुद बना के खाऊंगा। अब वो जंगल में जाता है गौओं को लेकर के, वहाँ पे जाता है जब दोपहर होती है तो अपना जाता है, नहाता धोता है, नदी में नहा करके आता है, और जो गौओं की जो गायों के जो कंडे थे उनको जला करके एक पत्ते पे आटे को गूंद करके 2 बाटी बना लेता है, और इसके बाद पत्ते पे बाटी को रख के बैठ जाता है हाथ जोड़ करके, कहता है कान्हा आके खा लो। कहीं कोई नहीं आता है। फिर बुलाता है कान्हा जल्दी आओ खा लो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे पेट में बहुत सारे चूहे कूद रहे हैं, जल्दी आओ। तब भी कहीं कोई नज़र नहीं आता है। फिर वो थोड़ी देर और आंख बंद करके बैठा रहता है, फिर आंख खोल के देखता है, कहता है यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कहा है कान्हा को बुला लेना, कान्हा का पता नहीं है, चलो फिर एक बार बुलाता हूँ, अगर नहीं आए तो फिर मैं खुद खा लूँगा। लगता है वैसे बोल देते हैं गुरुजी कि बुला लेना, यहाँ किसी का पता ही नहीं है। अब तो भगवान को भी जो है ये लगा कि ये तो भोला भाला बालक है, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो इनके गुरु की महिमा खंडित होगी। ये सोच करके जब तीसरी बार भोला ने आवाज़ लगाई कि कान्हा तुम कहाँ हो, आके जल्दी से खा लो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। अब इतना सुनते ही मोर पंखी लगाए हुए अपने बालों में एक 7-8 साल का बच्चा आकर के सामने खड़ा हो गया। पूछा कि क्या है भोला, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? कहे अरे भोला बोला, अरे कान्हा आपने इतनी देर क्यों लगा दी, मैं इतनी देर से भूखा हूँ और आपका पता ही नहीं है, आओ जल्दी जल्दी ये जो मैंने बनाया है बाटी से खा लो, फिर मैं भी खाऊंगा। बैठ गए भगवान की लीला अपरंपार। अब उनको तो बस यही चाहिए कि कोई मौका मिले और मैं अपने भक्तों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दूं। अब भोला जैसा भक्त तो फिर भाई बिरलों को ही मिलता है। अब भगवान जी बैठे और इसके बाद भोला ने जो बनाया था वो पत्ते पे जो बाटी रखी थी सामने कर दी, कहा एक आप खाओ एक मैं खाऊंगा। लेकिन
कान्हा तो भाई लीलाधारी हैं, अब इनकी लीला के आगे, कृष्ण की लीला के आगे किसकी चलती है। बस कान्हा ने दोनों बाटी उठाई और तुरंत खा लिया। ये देखते ही भोला को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कहा, अरे कान्हा, तूने दोनों की दोनों खा ली, मैं क्या खाऊंगा। कान्हा बोले, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तो मैं खाऊंगा नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने खा लिया, तूने कम बनाई ही थी। भोला बोला, अरे नहीं, मुझे इतना ही आटा मिला था। कहा ठीक है, अगली बार आना तो ज़्यादा आटा लेके आना। चलो, अब तो भाई भोले बाबा जो है, हमारे जो भोले राम थे, उनकी तो पेट में चूहे कूदते ही रह गए, बहुत परेशान रहे। शाम को किसी तरह से जो है गऊओं को लेकर के वापस पहुँचे अपने आश्रम, और वहाँ पे उन्होंने कहा, साधु बाबा ने पूछा, अरे बेटा, आज तो सब लोग व्रत हैं, लेकिन आपने तो भोजन कर लिया। भोला बोला, अरे कहाँ किया, थोड़ा सा आटा था, उसकी 2 बाटी बनाई थी, दोनों बाटी जो है कान्हा ने खा लिया। तो साधु बाबा को लगा कि अरे बच्चा है, पेट नहीं भरा होगा इसलिए झूठ बोल रहा है, ये सोच करके बात आई गई होगी। फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी टपक पड़ी। अब एकादशी आई, फिर भोला के जिम्मे आफत आई। भोला ने कहा कि अरे फिर आज एकादशी आ गई, लेकिन आज मुझे आटा ज़्यादा देना है, क्योंकि उस दिन जो है कान्हा ने दोनों बाटी खा ली थी। तो साधु बाबा को हंसी आ गई। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं गुरुजी से पूछ के बताता हूँ। तो गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा, ठीक है भाई, बच्चा है, पेट नहीं भरा होगा, इसको और 1 पाव बढ़ा करके आधा किलो आटा दे दो। तो भोला ने कहा कि अरे आटा के साथ कुछ और भी दे दो ना। कान्हा ने कहा था कि इसके साथ कुछ और लेके आना। तो साधु बाबा ने कहा, ठीक है, लो 2 आलू पकड़ा दिया। कहा इसको जो है भून लेना और उसी बाटी पे इसको रख के खा लेना भोग लगाने के बाद, लेकिन भोग लगाना भूलना नहीं। उसने कहा ठीक है। भोला पहुंचा जंगल में। जंगल में जा कर के गऊओं को छोड़ दिया, गईं अपना चलने लगीं, और इन्होंने जब देखा कि दोपहर हो रही है, तुरंत नहाए भोला जी, और इन्होंने तुरंत बनाया बाटी। और आज तो आलू भी था, बहुत प्रसन्न थे कि आज मैं खाऊंगा। अब आज के दिन 4 बाटी बनी, आधा किलो आटा से 4 बाटी बनाई, और उस पर थोड़ा थोड़ा आलू भी रख दिया। इसके बाद बैठे, हाथ जोड़ा और बुलाया, कान्हा आओ भोग लगाओ। कान्हा तुरंत हाजिर। लेकिन आज कान्हा अकेले नहीं थे, साथ में राधा प्यारी भी थी, रुक्मिणी भी थी, सुदामा भी थे और बलदाऊ भी थे। अब इतने लोगों को देखे कहे, अरे इन लोगों को क्यों ले आए। कान्हा ने कहा, अरे उस दिन जो तुमने बाटी बनाई थी बहुत ही स्वादिष्ट थी, मैंने जब इनसे बताया तो ये बहुत खुश हुए, कहने लगे नहीं नहीं, हम लोग भी चलेंगे भोला की बाटी खाने, इसलिए मैं इनको साथ ले आया। अब तो भोला की जो है सिट्टी पट्टी घूम के इतने लोग जो आ गए, तो लगता है आज फिर मुझे नहीं बचेगा। लेकिन भोला भी कम चालू नहीं था। उसने कहा ठीक है, ऐसा है, आप लोग आधा आधा करके खा लीजिए, एक में 2 लोग खाएंगे। लेकिन हाय रे किस्मत, अब 4 के 4, 2 नाम में 8 जो है टुकड़े बने और 8 गपत हो गए। कृष्ण ने जो है खाया, राधा को खिलाया, रुक्मिणी को खिलाया, बलदाऊ को खिलाया और सुदामा को खिलाया। सबने खाया, वाह वाह तारीफ करते हुए लोग वापस चले गए। पत्ते पे देखा तो एक भी बाटी नहीं। अब तो जो है भोला की एकदम क्रोध के मारे जो है शरीर एकदम जो होने लगा, साथ में पेट में चूहे कूद रहे थे। कहने लगा, अरे कान्हा तुमने क्या किया, फिर आज तुमने मेरी जो है हिस्से की बाटी भी खा ली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज भी मैं भूखे ही रह लेता हूँ। अब बेचारा फिर भूखे गया, नदी से पानी पिया। फिर शाम को पहुँचा आश्रम को गऊओं को लेके। तो साधु बाबा ने पूछा, अरे भोला आज तो तेरा पेट भर गया होगा। कहा, अरे कहाँ बाबा, आज तो अपने आए थे, साथ में 4 जने को और लाए थे, और सब ने आधा आधा ही खाने, सारा का सारा मेरा खा गए। तो बाबा बोले कि अरे मैंने तो इतना सारा आटा तुमको दिलाया था, फिर तुमने जो है ऐसा क्यों किया।
अब क्या हुआ कि भोला बहुत गुस्से में था। पेट में तो उसके जो है आग लगी हुई थी। भूख के मारे छटपटा रहा था। कहा, अरे बाबा जो भी कुछ हो कुछ लाओ, दो मुझे, मैं खाऊं। कहे, आज तो अन्न कुछ मिलने वाला नहीं है, ये फल रखे हुए हैं, लेके खा लो। जा कर के भोला ने फल खा लिया। रात भर सोया किसी तरह से। सुबह हुई, अपना भोजन पानी किए होंगे बेचारे। अब ऐसे होते होते 2 एकादशी बीती, तीसरी एकादशी फिर आ गई। अब भोला जी परेशान, कहें ये रोज़ रोज़ एकादशी क्यों आती है भाई, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब देखो तो एकादशी आ जाती है, और एकादशी आती है तो मुझे भूखे रहना पड़ जाता है। और साथ में कान्हा जो है, एक बार अकेले आया, साथ में 4 को लेके आया, अब पता नहीं कितनों को लेके आएगा। तो बाबा मुझे जो है थोड़ा आटा और साथ में थोड़ा गुड़ भी दे देना आलू के साथ साथ। अब जो है बाबा ने कहा, लगता है कि ये जो है झूठ बोल रहा है, इतना आटे से इसका पेट नहीं भर रहा है तो साथ में गुड़ भी मांग रहा है, लगता है कि ये बेचता है। जा कर के सारी बात जो है गुरु जी को सुनाई, अपने महंत जी को। महंत जी ने कहा कि ऐसा है कि इस बार दे दो, बच्चा है, हो सकता है इसका पेट न भरता हो, दे दो, जाने दो। इस बार उनको 3 पाव आटा दिया गया, साथ में थोड़ा गुड़ और आलू दिया गया। इसके बाद भोला जी फिर पहुँचे, फिर वही क्रिया दोहराई। नदी में नहाया धोया, बाटी बनाई, उसके ऊपर आलू और साथ साथ गुड़ भी रख दिया। भोग लगाया, कान्हा से कहा, कान्हा आ जाओ, आ कर के जो है खा लो। थोड़ी देर में कान्हा जी एकदम हाजिर, और आज तो पूरा गांव ही आ गया था। पूरा गोकुल मथुरा लग रहा था कि सारे लोग आ गए थे। सब ने उसी में टुकड़े टुकड़े खा लिया। अब तो कुछ फिर नहीं बचा। अब बहुत परेशान हो गया भोला। कहने लगा, अब लगता है कि मुझे गुरु जी से जो है कान्हा की शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़ का रोज़ मुझे कुछ नहीं खाने को मिलता है। 3 बार से ऐसा हो रहा है। शाम को पहुंचा, एकदम परेशान, हताश। जाके गुरु जी से कहा, अपने गुरु जी के पास गया, कहा, बाबा मुझसे अब नहीं कुछ होगा, मैं एकादशी के दिन जो है अब कान्हा को भोग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे खाने को कुछ मिलता नहीं है। कान्हा ही सारा चट कर जाते हैं, अपने तो अपने खाते हैं, साथ में पूरी जमात बुला लेते हैं। अब तो बेचारे साधु बाबा भी परेशान, कहे कहाँ से कहाँ इस मुसीबत को मैं ले आया। महंत जी हंसने लगे, कहे, ठीक है भोला, तेरा पेट नहीं भरता है तो ठीक है, अगली बार से तुझे मैं 1.25 सेर आटा दिलाऊंगा, लेकिन अब इससे ज़्यादा मेरे पास हिम्मत नहीं है तुझे पालने की। अच्छा ठीक है, चल, अब तो जो यहाँ बनेगा तू खाएगा ही, अगली एकादशी को देखते हैं। लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो परेशान थे कि ये बच्चा एक बार झूठ बोल सकता है, 2 बार झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना आटा ये बच्चा अकेले नहीं खा सकता है। तो हो सकता है कि भगवान सच में तो नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो कान्हा है, और कान्हा की लीला अपरंपार है। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सोच करके राम राम करते हुए किसी तरह से फिर एकादशी आई। इस दिन जो है भोला को 1.25 सेर आटा दिया गया, साथ में मजे का आलू दिया गया, और साथ ही गुड़ भी दिया गया। और पंडित बाबा ने कहा, जो साधु बाबा थे, उन्होंने कहा कि ले भोला, आज तो तेरा पेट अच्छी तरह भर जाएगा, ले जा इसे बना, और कान्हा को भोग लगा के सारा का सारा आप पे खाओ, किसी और को मत दो। उसने कहा, अरे बच्चे तब तो खाए, कान्हा से कुछ बचता नहीं, आप कहते हो मैं खायो, मैं कहाँ से खायो, इतना मेरे पास है दम कि मैं खायो इतना सेर 1.25 सेर आटा। देखो ना, पूरे समय में तो कभी ना खायो इतना आटा। तो गुरु बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, भोला तू जा, आज भोग लगा। इसके बाद भोला तो चल पड़ा जंगल को। पीछे से महंत जी की पूरी सेना भी चली, यानी कि इनके जितने भी शिष्य थे महंत जी के, इन्होंने कहा चलो आज चल कर के छुप के हम देखते हैं कि ये भोला आखिर वन में करता क्या है। अब गए लोग, जा कर के झाड़ियों में छिप के बैठ गए। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। भोला अपनी गऊओं को चरा रहा था, इधर उधर अपना पेड़ों पे बैठना, खेलना कूदना अकेले सब कर रहा था। फिर हुई दोपहर,
गया, नदी में नहाया धोया भोला ने। आया, आ कर के अब सवा सेर आटा बनाया, पत्ते पे पूरा भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जो है बुलाया, कान्हा आओ, आ कर के भोग लगा लो। कान्हा बुलाते देरी नहीं की, आकर के हाजिर। आने के बाद कान्हा ने जो है, और ये तो देख कर के विस्मय में जो है गुरु जी, जो संत जी थे, जो महंत जी थे, वो तो मूर्छित हो चुके थे, क्योंकि सामने जो है पूरा गोलोक था। इतना देखते ही भोला तो आग बबूला हो गया। कहा, अरे कान्हा, आपने तो अपनी ये इतनी बड़ी जमात क्यों लेके आए, मैं कहाँ से खिलाऊंगा। कान्हा ने कहा, कोई बात नहीं, हम सब इसी से खा लेंगे। इसके बाद जो है अब ये लीला देख करके भगवान की सारे साधु सभी अचंभित हो चुके थे। सब ने जो है गुरु जी को पानी के छींटे मार मार के महंत जी को जगाया। जो उनकी मूर्छा टूटी वो तुरंत उठे और दौड़ करके जा कर के भोला के पैरों में गिर पड़े और लगे रोने पकड़ के। अब भोला ने तो अभी एक आफत देखी ही थी कि पूरा गोलोक आकर के इसका सारा खाना चट कर चुका था, और यहाँ तब तक महंत जी को अपने पैरों पे गिरा हुआ देख करके रोते, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। भोला कहना, अरे बाबा, ये क्या कियो, आप क्यों मेरे चरणों में लौट रहे हो। अभी तो देखो मेरे जो सारा भोजन का कहीं कोई एक कण भी नहीं है कि मैं खा लूँ। लेकिन भक्ति विवश होकर के जो है अविरल अश्रु बह रहे थे महंत जी की आंखों से, और वो बार बार कह रहे थे कि अरे भोला, गुरु तो गुड़ ही रहा, चेला चीनी बन गया। अरे चेला, आपने तो जो है आप इस महंत की गद्दी को आप ही संभालो, मुझसे ना हो, क्योंकि आपने तो पूरा भगवान गोलोक का ही दर्शन करा दिया। बता, तेरे हाथ से जो है मेरे गुरु, आपके हाथों से जो है हमारे कान्हा, जो कि मैंने इतने दिन इनकी सेवा की लेकिन कभी भी दर्शन नहीं दिया, और इतने दिनों से 1 महीने 2 महीने से भगवान जो है आपके हाथों से जो है भोजन ले रहे थे। अपने तो अपने पूरा गोलोक कर लेकर के हाजिर हो गए। तो धन्य है भोला, धन्य। हे मेरे गुरु, आप धन्य हो, मुझे जो है अपने चरणों में स्थान दे। भोला कहे, नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हो महंत जी, मेरे गुरु, आप तो मेरे गुरु हो, ये आप क्या कर रहे हो, मुझसे ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन अब क्या, ये तो भगवान की लीला थी, और कृष्ण की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, आज इस कहानी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको अच्छी लगी मेरी कहानी तो, और मेरे चैनल कृपानुभूति को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही जो है इस कहानी को और लोगों में शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।